राज ठाकरे और उनकी टीम लगातार रिसर्च कर रही है, वो मुद्दा लेके वो पॉइंट्स को ढूंढ रही है राज ठाकरे की टीम कि जिस मुद्दे को, जिस पॉइंट्स को उठा के जनता जनार्दन के बीच में रखा जाए तो जनता जनार्दन कहे वाह राज ठाकरे जी, वाह राज ठाकरे जी, वाह राज ठाकरे जी। मतलब कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके जो रिसर्च टीम है वो उन्हीं मुद्दों को उठा रही है जिस मुद्दे जनता जनार्दन के दिल तक पहुंचे। अब वही मुद्दा अब राज ठाकरे नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि राज ठाकरे कह रहे हैं कि मोदी जी जरा इन 2-3 मुद्दों पे मेरा काम कर दीजिए या आप इन मुद्दे को सॉल्व कर दीजिए तो हमें बहुत खुशी होगी। आखिरकार नरेंद्र मोदी से 2-3 मुद्दे में मांग कर रहे हैं कि वो 2-3 मुद्दों को कंप्लीट कर दिया जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। पहला मुद्दा था वो जो बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा, दूसरा मुद्दा भी बात करूंगा और तीसरा मुद्दा भी बात करूंगा। लेकिन 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिसे कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं प्रेम प्रकाश। मतलब राज ठाकरे ने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीतिक में दिशा और तस्वीर बदलने का प्लान शुरू कर दिया है। इसी को लेकर अब वो जिस जनसभा में जाते हैं तो वही बात करते हैं कि वहाँ की जनता ही नहीं बाकायदा महाराष्ट्र से बाहर भी उनको लोग पसंद करें और कहे कि वाह राज ठाकरे जी, क्या बात कहा है। आपके इन तमाम चीज़ों को लेकर हमें साधुवाद है, धन्यवाद है। इसी को लेकर राज ठाकरे ने पहली जो मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी से कहा है कि देश में समान नागरिक संहिता होना चाहिए, मतलब सिविल कोड। साथ में उन्होंने कहा है जनसंख्या नियंत्रण बिल कानून लाया जाए, इसकी बहुत ही आवश्यकता है इस टाइम में भी। कोई जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उससे हमारे देश को नुकसान पहुंच रहा है। तो उन्होंने दूसरी मुद्दा और तीसरा मुद्दा जो किया है वो कहा है कि औरंगाबाद का नाम बदल दीजिए, नाम चेंज करके संभाजी नगर रख दीजिए, ये मांग किया है। लेकिन आखिरकार उन्होंने क्या कहा है? राज ठाकरे ने अपने भाषण में कहा कि मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज पे कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण बिल पे तत्काल आवश्यकता है क्योंकि यह धर्म का मामला नहीं है। हम समझ सकते हैं कि अलग अलग धर्म है लेकिन सभी के लिए एक कानून होना चाहिए और मुझे लगता है कि समान नागरिक संहिता पर विचार किए जाने चाहिए। मेरी पार्टी सरकार के साथ है, इसलिए मेरी पार्टी एक समान नागरिकता संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन दिल से करेगी नरेंद्र मोदी को। मतलब अगर नरेंद्र मोदी जनसंख्या नियंत्रण बिल लेके आते हैं तो पूरे महाराष्ट्र में मन से उनको दिल से समर्थन करेगी। अगर वो समान नागरिकता संहिता लेके आते हैं तो मन से उनको दिल से समर्थन करेगी। उन्होंने अगर औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर रख दिया तो उसका भी समर्थन करेगी। अब वैसे भी महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम नहीं होना चाहिए, ये पूरे महाराष्ट्र चाहती है। तो ये 3 मुद्दों को लेकर राज ठाकरे बाकायदा नरेंद्र मोदी जी से विनती कर रहे हैं कि आप ये 3 चीजें लेके आइए। सबसे पहले तो वो लेके आइए कि औरंगाबाद का नाम बदल दीजिए, बदलने की जरूरत भी है। दूसरा मुद्दा था कि जनसंख्या नियंत्रण बिल, और उन्होंने सीधे कह दिया है कि मैं कह दूं कि किसी भी ये धर्म से नहीं जोड़ा ना जाना चाहिए। ये कानून को लेकर, ये कानून को किसी धर्म से मत जोड़िए, ये कानून पूरे देश के लिए आवश्यकता है क्योंकि समय की मांग है। जिस तरह से लगातार जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उससे देश की प्राकृतिक संसाधनों को चोट पहुंचाया जा रहा है। धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं, तो बेहतर है कि इसको जल्द से जल्द इसको कानून को लेके आना चाहिए। और दूसरा, समान नागरिक संहिता, ये भी बहुत आवश्यक है।
इसमें हर हर धर्मों को एक साथ जोड़ के रखा जाएगा, एक साथ उनको सुविधाएं मिलेगी, इसलिए इस तरह के मांग कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को मांग कर लेकर राज ठाकरे जब जब मांग करते हैं इन तमाम चीजों को लेकर, तो कहीं ना कोई विरोध करता है। लेकिन इस बार एक केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र के, जो हमेशा से राज ठाकरे का विरोध करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम विरोध किया है, जिसमें लाउड स्पीकर का मामला है, उसमें रामदेव आठवले जी बाकायदा लाउड स्पीकर के मामले में राज ठाकरे के साथ खड़े नहीं थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण बिल के लिए बारे में बात कर रहे हैं राज ठाकरे, तो मैं उनके बयान के साथ खड़ा हूं। और वैसे भी पूरा देश चाहता है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल जल्द से जल्द पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। इसमें कोई देर करने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही आवश्यक कानून है और इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी, मतलब मनसे ने वो बात उठाई है जिसे जनता जनार्दन के दिल तक पहुंचे। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के राजनीतिक में इन चीज़ों का बहुत बड़ा वैल्यू है। अगर राज ठाकरे इस कानून को दिल से समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि, जो लोग वहाँ पे कहते हैं कि वो सिर्फ राजनीति के लिए आते हैं, उनकी छवि बदलेगी। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा समर्थन तो मिलेगा, क्योंकि लगातार किसी न किसी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून को धर्म से जोड़ा जाता है। जब इस कानून की चर्चा होती है देश में, तो कहा जाता है कि इसको धर्म पे पहुंचाया जा रहा है, धर्म को चोट किया जाता है, धर्म को ख़त्म करने की कोशिश हो रहा है, ये तमाम बातें की जाती है। लेकिन उन्होंने कह दिया है कि अगर आप इस कानून को लेके आते हो तो महाराष्ट्र की जनता जनार्दन आपको समर्थन देगी, और मन से भी समर्थन देगा, राज ठाकरे भी समर्थन देंगे। लेकिन इस कानून को लेके आइए। अभी देखना होगा कि क्या पता राज ठाकरे ऐसा भी ऐलान कर दे कि मैं नरेंद्र मोदी से मिलकर ये तमाम कानूनों के बारे में चर्चा करूंगा। अब वो कर भी सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कानून की आवश्यकता पूरे देश में ही है, ना कि महाराष्ट्र में। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को इस कानून का समर्थन मिलने से कहीं ना कहीं बेहतर उनको परिणाम आएंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या इस कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो तमाम मुद्दों को राज ठाकरे अपने रैली में जनता के उन तमाम मुद्दों को घुमा रहे हैं, ताकि जनता जनार्दन समझे कि राज ठाकरे सीरियसली में ही अब पूरी तरह से आ चुके हैं। क्योंकि विपक्ष हमेशा से कहती है कि ये समय समय पे ही दिखते हैं, बाकी समय पे नहीं दिखते हैं। लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया है कि राष्ट्रीय राजनीतिक पे बात करूंगा और वो मुद्दा उठाऊंगा जिसे जनता के सरोकार हो, जनता का भलाई हो, उसी मुद्दा को टच करना है। अब देखना होगा कि क्या नरेंद्र मोदी से मिलते हैं या नरेंद्र मोदी से ना मिल के भी वो कौन कौन से कानून को और भी ज़्यादा मांग रखते हैं। लेकिन फिलहाल जनसंख्या नियंत्रण बिल और समान नागरिक संहिता, इन दोनों कानून को कितना जल्दी इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।